नमस्कार। आकस्मिक धन लाभ, समय समय पे ये प्रश्न जो है मेरे सामने आता है और कहीं ना कहीं आपके दिमाग में भी आता होगा कि आकस्मिक धन लाभ क्या मेरे जीवन में है कि नहीं है। आकस्मिक मतलब अचानक से, चाहे वो शेयर मार्केट हो, चाहे वो लॉटरी हो, चाहे वो किसी प्रकार का कोई खजाना हो, किसी भी प्रकार का कोई खजाना हो, या किसी प्रकार की कोई प्रॉपर्टी हो कि आपकी विवादों में फंसी थी 10 साल पहले, 20 साल पहले, वो अचानक से छूट गई, या फिर कोई आपको प्रॉपर्टी या आकस्मिक रूप से जो है धन लाभ, धन से संबंधित या प्रॉपर्टी से संबंधित चीजों में, शेयर मार्केट आज की डेट में अगर मैं कहूं तो भी आकस्मिक धन लाभ है। शेयर मार्केट अगर कहा जाए, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके मन में समय समय पे आता है क्या मेरे जीवन में शेयर मार्केट से लाभ है कि नहीं है। और बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो शेयर मार्केट में पढ़ के जो है बर्बाद हो गए, और बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो कहीं ना कहीं कर्जदार हो गए, अच्छा खासा कर्जा है। कौन सी ऐसी रेखाएं हैं जो शेयर मार्केट में सफलता, कौन सी ऐसी रेखाएं हैं जो आकस्मिक धन लाभ, जो मैंने आकस्मिक धन लाभ में सब आ जाएगा, जुआ सट्टा, हालांकि ये सब चीजें अच्छी नहीं है, फिर भी हैं तो हैं। पुरखे कहा करते थे कोई शब्द है उसका मतलब जरूर होगा, अगर ये है तो उसका मतलब भी जरूर होगा, ठीक है। कौन सी ऐसी रेखाएं हैं जो ये दिखाती हैं कि, या फिर कौन सी ऐसे योग हैं, सही शब्दों में, सही मायने में कोई भी रेखा, एक रेखा, अब जैसे ही हमेशा मैं कहता हूं भाग्य रेखा, अब ये भाग्य रेखा अगर मैं कहूं तो बहुत सारे लोग उसको धन की रेखा कहते हैं, मैं धन की रेखा नहीं कहता हूं उसको, मैं भाग्य रेखा कहता हूं। लेकिन सही मायने में अगर कहा जाए तो ये जीवन को कहीं ना कहीं स्मूथ कर सकती है। एक मिडिल क्लास का जीवन आराम से व्यक्ति निकाल सकता है अगर ऐसी भाग्य रेखा है और कोई रेखा आपके हाथ में नहीं है तो। अगर और रेखाओं का संबंध बन रहा है, योग बन रहा है, तो ये कहा जाएगा व्यक्ति बड़े स्तर तक जाएगा। कोई ऐसा भी नहीं है कि मंगल ग्रह या बृहस्पति से जो है बड़े बड़े अरबपति या करोड़पति या बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट अगर कहा जाए वहां से आए हैं, वहीं से नहीं आए हैं, वो सब यहीं से आए हैं, ठीक है। ये रेखा अगर कहें तो अकेले ठीक है, अगर स्पष्ट साफ है ठीक है, लेकिन कई रेखाओं का योग जैसा मैंने कहा तब व्यक्ति जो है बड़े स्तर तक पहुंचता है। आज के वीडियो में हम बात करेंगे बड़े स्तर का आकस्मिक धन लाभ। कहते नहीं रातों रात जीवन जो है बदल गया, हालांकि उस रात के लिए कितनी रात व्यक्ति जगा होगा वो एक अलग विषय हो गया, ये भी एक तर्क आता है, ठीक है। ये भी एक तर्क है कि उस रात के लिए कितनी रात व्यक्ति जो है कहीं ना कहीं जगा होगा, तब वो रात आई है जिसमें उस रात के बाद व्यक्ति जो है बदल गया, रातों रात जिसे कहा जाता है। बहरहाल देखिए, अगर मैंने भाग्य रेखा खींची है तो यहीं से शुरुआत करते हैं। कुछ रेखाओं के बारे में दो चार चीजें मैं बता देता हूं, उसके बाद मैं बताता हूं हाथ में किस तरीके से योग बनते हैं। योग कई हैं, ऐसा नहीं है कि दो चार योग मैं बता रहा हूं केवल यही है, ये नहीं है तो आप नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है। अगर ये हैं तो 100% कर सकते हैं, अगर ये योग है तो आने वाले समय में आपको लाभ मिलेगा। अगर रेखाएं स्पष्ट साफ बनी है तो 100% उसका रिजल्ट मिलेगा। अगर टूटी फूटी है और आधा अधूरा आपने देखा उसके बाद चल दिए जो है शेयर मार्केट में आज पूरा मैं जो है सबका डालूंगा, हो सकता है नुकसान भी हो जाए। चीजों को ध्यान से समझिएगा, कोई जल्दबाजी मत करिएगा, समझने के बाद जो है आगे बढ़िएगा। आगे मतलब उसको जो है समझिएगा, और जो लोग सीखते हैं, जो लोग शौक रखते हैं ज्योतिष का, हस्तरेखा का, उनके लिए एक एक बारीकियां मैं बताऊंगा। बहरहाल देखिए, भाग्य रेखा मैंने जैसा बताया कि जीवन को स्मूथनेस करती है, स्मूथ करती है, ठीक है। अगर भाग्य रेखा है तो चीजों से लड़ने की क्षमता, या फिर कह लीजिए कि हो सब जाता है, जैसे ऐसे लोग भी समानता हो जाता है सब, कितनी भी दिक्कतें आती हैं लेकिन रास्ता मिल जाता है, ये भाग्य रेखा होती है, ठीक है। ये होती है सूर्य रेखा, इसे हम लोग कहते हैं सूर्य रेखा। अगर ये रेखा है स्पष्ट साफ तो ऐसे लोग गरीब नहीं होते, ऐसे लोग भिखारी नहीं होते। अगर स्पष्ट साफ है, टूटी फूटी नहीं है, कटी पिटी नहीं है, तो ऐसे लोग गरीब भिखारी नहीं होते। ऐसे लोग अगर कहा जाए ये दोनों रेखाएं हैं तो भी ये कहा जाएगा ठीक ठाक सा जीवन अपना जो है व्यक्ति निकाल लेगा। अगर इसके साथ में अनामिका आपकी लंबी है, अनामिका
ठीक है, सूर्य की उंगली, सूर्य की उंगली आपकी लंबी है, तो ऐसे में कहा जाएगा ये भी एक अच्छा संकेत है आकस्मिक धन लाभ का, ये भी एक अच्छा संकेत है जीवन में इन सब चीजों से लाभ कमाना। और वहीं पे अगर गुरु के क्षेत्र पे बॉक्स नुमा आकृति भी इसके साथ में है, ऐसे में भी कहा जाएगा बेहद अच्छा है, ठीक है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। ये काम धाम धन इत्यादि चीजों को दर्शाता है। अब मान लीजिए गुरु के ऊपर जो है बॉक्स है, आपके यहां पर बॉक्स है ये, ठीक है, गुरु के ऊपर बॉक्स है, शुक्र की रेखा पूर्ण रूप से गुलाई में है और शुक्र के ऊपर एक बॉक्स बन रहा है स्पष्ट साफ, अनामिका अगर मैं कहूं तो लंबी है। ऐसे में भी कहा जाएगा कि व्यक्ति अपने जीवन में कहीं ना कहीं आकस्मिक धन लाभ या फिर कह लीजिए इन सभी चीजों में धन कमाएगा। वो समय की स्थिति बताएगी, वो समय बताएगा, वो रेखाएं बताएंगी। अब मान लीजिए ये रेखाएं आपके हाथ में है, एक उदाहरण मैं दे रहा हूं, समझने का प्रयास करिएगा। जैसे मैंने कहा ये अब भाग्य रेखा आपकी जो है, मान लीजिए ये 35 साल की आयु है और ये लगभग 48 साल की आयु है, जहां पर क्रॉस कर रही है 48 साल की आयु है। मान लीजिए भाग्य रेखा आपकी जो है 37वें साल से शुरू हो रही है, 37वें साल से शुरू हो रही है और वहीं पे सूर्य रेखा आपकी जो है गायब है या बहुत छोटी छोटी या टूटी टूटी सी है और आपकी उम्र इस समय पे अगर मैं कहूं तो 34 साल है और आपने जो है लगाने चल दिए। पहली बात, लगाने को मौका ही नहीं मिलेगा, फिर भी लगाने चल दिए तो नुकसान खा जाएंगे। जल्दबाजी नहीं करनी है, ठीक है, जल्दबाजी नहीं करनी है, समय के अनुसार रिजल्ट मिलता है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। जैसे जन्म कुंडली में भी अगर कहा जाए सामान्यता दूसरा भाव, पांचवां भाव अगर मैं कहूं तो आकस्मिक धन लाभ इत्यादि चीजों को दिखाता है। 8वां भाव, 5वें से 5वां मतलब भाग्य भाव, भाग्य का इंपॉर्टेंस मैंने आपको बताई, जन्म कुंडली में भी भाग्य भाव बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। 10वां भाव, 12वां भाव अगर कहा जाए तो बलिष्ठ है। बलिष्ठ का मतलब ये हो गया कि अति बलिष्ठ ना हो, शनि बैठ गया द्वादश में। और अपनी राशि का डिग्री में अगर कहा जाए तो बलिष्ठ डिग्री में, नक्षत्र अगर कहा जाए तो मित्र का नक्षत्र, और जन्म कुंडली में अगर कहा जाए अकारक। जो फायदा मिल रहा है वो नुकसान में चला जा रहा है, जो फायदा मिल रहा है वो नुकसान में चला जा रहा है। राहु केतु चंद्रमा शनि अगर मैं कहूं, ये 4 ग्रह बेहद इंपॉर्टेंट होते हैं जन्म कुंडली में आकस्मिक धन लाभ को। चंद्रमा अगर कहा जाए डेली इनकम को दिखाता है, सूर्य अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं जो लंबे समय तक का, ठीक है, कुछ लोग महीने भर वाला इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं, मतलब थोड़े दिनों वाला इन्वेस्टमेंट अगर कहा जाए सूर्य है, और लंबे समय तक इन्वेस्टमेंट अगर कहा जाए तो शनि है। अब ध्यान से समझिएगा, मैं योगों पे बात कर रहा हूं, एक एक करके बिंदुवार आपको मैं बताता हूं। अब जैसे ये पहला पर्व है, ये पहला पर्व, ये पहला पर्व, पहले पर्व पे बुध की उंगली के ऊपर अगर कोई तिल है, तिल मोल जिसे कहा जाता है, अगर वो मोल लाल रंग का है तो ज्यादा अच्छा है। लेकिन अगर मोल लाल रंग का है तो आपके विवाह, आपके शरीर में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर देगा। कहते नहीं है कि पैसा आ रहा है लेकिन बीमारियां भी आ रही हैं। अगर ये लाल रंग का पैसे के लिए अच्छा है, अगर काले रंग का है तो सबके लिए अच्छा है, ठीक है, अगर काले रंग का है तो सबके लिए अच्छा है। अगर ये हिस्सा आपका जो है और इस हिस्से पे तिल बन रहा है और चंद्रमा से मंगल पर कोई रेखा जा रही है, चंद्रमा से मंगल पर रेखा का मतलब हो गया ये चंद्रमा से कोई आड़ी रेखा मंगल तक जा रही है, चंद्रमा से आड़ी रेखा मंगल तक, और हाथ में यव का निशान है, हाथ में यव का निशान है, ऐसे में भी ये कहा जाएगा कि व्यक्ति अपने जीवन में धन कमाएगा, आकस्मिक धन लाभ अच्छा होगा व्यक्ति को। अगर यहां पर कुछ रेखाएं लंबी हैं तो बहुत ही अच्छा है, भर भर के मिलेगा। अगर छोटी भी हैं तो भी ये कहा जाएगा कि व्यक्ति अपने जीवन में आकस्मिक धन लाभ किसी प्रकार से, ठीक है, ये इसको इंगित करता है। देखिए, भाग्य रेखा और सूर्य रेखा को अपने आप से एडिशनल आप ले लीजिएगा। मैं हो सकता हर बार ना बता पाऊं या मैं भूल जाऊं, तो आपको ध्यान रखना है भाग्य रेखा और सूर्य रेखा इंपॉर्टेंट फैक्टर कहलाता है। फिर से मैं एक बार बता रहा हूं, अगर बुध की पहले पर्व पे तिल है, अगर लाल तिल है बहुत अच्छा है, लेकिन वो शरीर स्वास्थ्य से संबंधित चीजों में उतार चढ़ाव कराता है। उसके साथ में यव का निशान है,
चंद्रमा से मंगल की तरफ, ये बड़ी इंपॉर्टेंट रेखा है, चंद्रमा से मंगल की तरफ एक रेखा जा रही है और यहां पर खड़ी खड़ी सी रेखाएं हैं, छोटी हैं, बड़ी हैं तो ज्यादा अच्छा है, छोटी हैं तो भी अच्छा है। ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति के जीवन में भर भर के जो है ये इन्वेस्टमेंट से संबंधित चीजों में व्यक्ति धन कमाएगा। अब यहां पर छूट क्या हो जाती है, गड़बड़ी क्या हो जाती है? गड़बड़ी ये हो जाती है, मैंने ये बताया, और ये रेखा बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, और ये रेखा आगे से दो फाड़ में बट रही है। मान लीजिए सारी चीजें आपके हाथ में हैं और ये दो फाड़ में केवल बट रही है, तो ये कहा जाएगा कि सब मट्टी पलीत। ये धन तो देगी, ये अगर कहा जाए तो धन निकलता जाएगा, ये धन से संबंधित चीज उतना भी नहीं आएगा, क्योंकि मंगल और चंद्रमा अगर कहा जाए लक्ष्मी नामक राजयोग कहलाता है। ठीक है, ये लक्ष्मी नामक राजयोग है। अगर स्पष्ट साफ है, जैसे मैंने बताया, बिल्कुल सीधी कटी पिटी नहीं है, अगर नीचे से दो फाड़ बट रही है, ऐसे में कहा जाएगा पारिवारिक जीवन में कलह, ऐसे लोग बड़े प्रेमी स्वभाव। चलिए, बहरहाल आज का विषय हमारा अलग है। ठीक है, आज का विषय हमारा अलग है। अगर ये स्थिति है तो धन से, अगर इसके साथ में एक चीज और ध्यान रखिएगा, जैसे ये जीवन रेखा है, एक होती मंगल रेखा, ये अगर ये मंगल रेखा टच कर गई, अगर ये मंगल रेखा टच कर गई तो आप एक दिन बहुत बड़े आदमी बनेंगे, और वो कहीं ना कहीं निवेश से संबंधित चीजों में ही बनेंगे। वो आकस्मिक धन लाभ को भी दिखाता है, और ऐसे लोग 100% अगर मैं कहूं तो प्रॉपर्टी से ऐसे लोगों को फायदा मिलता ही मिलता है। ये बहुत बड़ी रेखा है, छोटी मोटी रेखा नहीं है, अद्भुत रेखा है, कम हाथों में मिलेगी। लेकिन चलो देखो, शनि अगर मैं कहूं तो शनि अगर कहा जाए तो ये एक बेहद अच्छा ग्रह कहलाता है किसी भी व्यक्ति को राजा बनाने में और किसी को डाउन करने में। शनि अगर आपका सामान्य उठा है, शनि सामान्य उठा है, और देवगुरु बृहस्पति का हिस्सा भी अगर कहा जाए सामान्य उठा है। बहुत ज्यादा उठना भी अच्छा नहीं कहलाता। जैसे बहुत ज्यादा उठने का मतलब ये हो गया कि एक अहंकार, व्यक्ति को एक अहंकार या घमंड देता है। व्यक्ति मान लीजिए ज्यादा उठा है, धन आ जाएगा लेकिन रुकेगा नहीं, आएगा जाएगा। अगर ये सामान्य उठा है तो ये कहा जाएगा कि वो धन तो आएगा ही आएगा, उसका सही दिशा में व्यक्ति जो है लगा भी पाएगा। अब कैसे आप समझेंगे कि शनि आपका जो है अच्छा उठा है? देखिए, ये हिस्सा दबाइएगा। जैसे हम लोगों की तो आदत पड़ गई है, फोटो में भी देखते हैं, मोबाइल की फोटो में भी देखते हैं, तो भी हम लोग देख के समझ जाते हैं। अगर आपका ये दबाइएगा शनि की उंगली के नीचे, अगर यहां पर आपको जो है हड्डी, हल्का हल्का सा हड्डी, अब बहुत अंदर होगी हड्डी तो होगी अंदर अंदर, लेकिन बाहर की तरफ हड्डी सी आपको जो है महसूस हो, ठीक है, या गांठ टाइप की लगे आपको, तो ये शनि के नीचे, तो ये मान के चलिएगा आपका शनि अच्छा है। ठीक है, एक बात, ये दोनों सामान्य उठे हैं। जीवन रेखा आपकी गोल है, जीवन रेखा गोल है। शुक्र का क्षेत्र अगर कहा जाए सामान्य उन्नत है, सामान्य मतलब बहुत ज्यादा दबा नहीं है, बहुत ज्यादा उठा नहीं है। गुरु की उंगली अगर कहा जाए तो ठीक ठाक सी लंबी है, शॉर्ट नहीं होनी चाहिए। शॉर्ट का मतलब ये हो गया, अगर ये तीसरे पर्व तक पहुंच रही है, ये तीसरे पर्व तक गुरु की उंगली, तो वो शॉर्ट कहलाएगी, वो अच्छा नहीं है। इस चीज का ध्यान रखिएगा। भाग्य रेखा ऐड कर लीजिएगा, जैसा मैं हमेशा कहता हूं, भाग्य रेखा पे दो रेखाएं आके जो है टच करती हैं। एक बार मैं फिर से बता दे रहा हूं, शनि का क्षेत्र, गुरु का क्षेत्र आपका सामान्य उठा है, मतलब ये दोनों क्षेत्र सामान्य उठा है। शुक्र की स्थिति अगर कहा जाए, रेखा अगर कहा जाए पूर्ण रूप से गुलाई में हो, शुक्र का क्षेत्र भी सामान्य उठा हो, शुक्र का क्षेत्र भी सामान्य उठा हो, गुरु की उंगली लंबी हो, शॉर्ट ना हो, और ये दो रेखाएं आपकी बन रही हैं। अगर जैसे मैंने बताए 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट, 5 पॉइंट, 6 पॉइंट, 6 में से अगर 4 पॉइंट भी आपके हाथ में है तो भी अपने जीवन में अच्छा धन कमाएंगे। वहीं पे यह भी कहा जाएगा कि अगर राहु का क्षेत्र ये होता है, राहु का क्षेत्र अगर कहा जाए तो ये होता है, अगर वहीं राहु का क्षेत्र भी आपका जो है गड्ढा नहीं है राहु के क्षेत्र पे, ठीक है, सामान्य उठा है, तो ये कहा जाएगा बहुत धन कमाएंगे, अच्छा धन कमाएंगे, उसका भोग भी व्यक्ति करेगा, उसमें किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं है, उसका भोग भी व्यक्ति करेगा। ठीक है, अब मैं एक और आपको जो है योग बताता हूं, ध्यान से समझिएगा। अगर आपके हाथ में ये रेखा शनि के नीचे खत्म हो रही है,
बहुत अच्छी है, हमेशा मैं कहता हूं कि ये राजयोग है, हमेशा ये कहता हूं कि बहुत अच्छी है। अगर ये शनि के नीचे खत्म हो रही है और चंद्रमा हल्का सा गुलाई में है, बहुत ज्यादा दबा नहीं है, बहुत ज्यादा चिपटा नहीं है, दबा नहीं है, चिपटा नहीं है, चंद्रमा के क्षेत्र पे त्रिकोण का निशान स्पष्ट साफ हो या कमल का निशान स्पष्ट साफ हो, ये होता है कमल, ये होता है कमल, ठीक है, कमल का निशान स्पष्ट साफ है, या फिर कोई बॉक्स बन रहा हो स्पष्ट साफ, टूटा फूटा ना, कटा पिटा ना हो, इस चीज का ध्यान रखिएगा। और भाग्य रेखा ऐड करने को मैंने कहा ही आपसे, 1 और 2, कम से कम 2 रेखाएं आपकी जो है भाग्य रेखा पे जाके छुए चंद्रमा के क्षेत्र से, ध्यान रखिएगा चंद्रमा के क्षेत्र से। ऐसे लोग भी अपने जीवन में शेयर मार्केट या आकस्मिक धन लाभ को भी दिखाता है, ठीक है। चंद्रमा के क्षेत्र से छूने का मतलब हो गया कि लाभ। अगर आपका चंद्रमा दबा हुआ है या ये निशान जो मैंने बताए थे अगर वो कटे पीटे हैं तो जल्दबाजी हड़बड़ाहट के कारण अगर कहा जाए तो नुकसान भी है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। कोई जल्दी नहीं करनी है, आराम से। अगर रेखाएं स्पष्ट साफ हैं जैसे मैंने बताया तो 100% लाभ मिलेगा, भले आज कैसा हो, आने वाला समय अगर कहा जाए बहुत बेहतर होगा। यह भी ये दिखाता है कि इंटरडे से संबंधित या रोज की इनकम कोई भी ऐसा कार्य आप कर सकते हैं, बिजनेस की भी मैं बात कर रहा हूं यहां पर, बिजनेस में भी ऐसा कोई भी काम कर सकते हैं कि अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं, कोई दुकान, ज्वेलरी शॉप, कुछ भी, तो ये रोज की इनकम को भी दिखाता है। सूर्य और भाग्य रेखा, सूर्य और भाग्य रेखा अगर कहा जाए तो ये जीवन में व्यक्ति को हमेशा सपोर्ट करती है। और जिसके हाथ में सूर्य रेखा नहीं होती है, भाग्य रेखा केवल होती है, तो ये कहा जाता है कि ठीक है आपकी व्यवस्थाएं चलती रहेंगी लेकिन उतना बहुत बेहतरीन नहीं। अगर दोनों है तो ये कहा जाएगा आप भाग्यशाली हैं। ये होता है शनि का क्षेत्र। अगर शनि का क्षेत्र दबा है, ठीक है, दबा है तो डिस्टरबेंस है। ये है आपकी जो है सूर्य की उंगली, सूर्य की उंगली लंबी, शनि का क्षेत्र दबा, उन्नत कैसे देखेंगे, इसको दबा लीजिएगा, दबा के देख लीजिएगा। अगर आपको गांठ टाइप की दिख रही है तो मान के चलिएगा कि आपका शनि अच्छा है। यह है भाग्य रेखा, हमेशा मैं कहता हूं, यह है सूर्य रेखा। सूर्य रेखा पे एक बॉक्स बनना, सूर्य रेखा पे एक बॉक्स बनना, सूर्य की उंगली और शनि की उंगली का यह दूसरा पर्व अगर आपका लंबा है, ऐसे में भी ये कहा जाएगा कि व्यक्ति को आकस्मिक धन लाभ होगा। बस एक चीज का ध्यान रखिए, देखिए वही है ना कि अब जैसे आपके हाथ में सूर्य के क्षेत्र पे ऐसा करके बॉक्स है और बॉक्स में रेखा जो जा रही है बॉक्स के बीचों बीच से जा रही है, मतलब ये कहा जाएगा कि ऊपर वाला देना बहुत कुछ चाहता था आपको, लेकिन रेखा जो जा रही है जिसके कारण अगर कहा जाए तो आपने अपनी गलतियों के कारण अपनी चीजों का नुकसान, देना चाहता था, मिलेगा लेकिन वो टिकेगा नहीं और उस स्तर पे नहीं मिलेगा। एक बार फिर से मैं बता देता हूं, देखिए सूर्य की उंगली आपकी लंबी है, ठीक है, शनि का क्षेत्र मैंने कहा सामान्य उठा है, चेक करके अपना देख लीजिएगा। यह रेखा अगर कहा जाए सूर्य की रेखा, सूर्य की रेखा पे बॉक्स, बॉक्स इधर भी हो सकता है इधर भी हो सकता है, बस दोनों में थोड़ा सा अंतर ये होता है, अगर इधर होगा तो व्यक्ति अगर कहा जाए तो मनी माइंडेड होगा, अगर बॉक्स इधर होगा तो ये कहा जाएगा कि बहुत ज़्यादा चाटुकारिता नहीं कर पाएगा, दिमाग में काम की भावना भौतेरी रहती है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। दिमाग में समाज के लिए क्या मैं करूं, कैसे मैं करूं, या फिर कह लीजिए कि धार्मिकता, ये सारी चीज़ें होती हैं। अगर यही बॉक्स इधर होता है तो थोड़ा सा व्यक्ति के अंदर जो है कहते हैं चीज़ें निकालने का तरीका, अपना काम निकालने का तरीका, अपनी चीज़ों कैसे जो है बढ़ा ले जाएं, पहले हम बाकी बाद में सब, ठीक है, ये भावनाएं अगर कहा जाए एक बॉक्स दिखाता। अच्छा दोनों है, अच्छा दोनों है, उसमें संदेह नहीं है। अगर दोनों साइड में एक तरफ से हो गया तो बेकार हो गया, बॉक्स काट रहा है मतलब, ठीक है, ये बॉक्स काट रहा है। उसके साथ में ये दोनों पर्व आपके लंबे हों। अगर यहां पर भी एक चीज और मैं कहूंगा, अगर शनि के क्षेत्र पे यौ का निशान बहुत अच्छा माना जाता है, इस जगह पे अगर यौ का निशान है तो भी कहा जाएगा आकस्मिक धन लाभ को दिखाता है, व्यक्ति अपने जीवन में सफल होगा ये तय है और बड़े स्तर तक जाएगा ये भी तय है। कुछ चीजें बहुत सरल अंदाज में मैंने आपको समझाई,
वीडियो को कई बार देखिएगा। अगर आप ज्योतिष का शौक रखते हैं, 2-3 बार आप देख लेंगे तो आपको ये चीज़ें रट जाएंगी और ये चीज़ें आपको किताबों में नहीं मिलेंगी। अगर आप मुझसे कंसल्ट करना चाहते हैं तो ये ध्यान रखिएगा हमेशा, सिर्फ 2 नंबर मेरे हैं, 7310068143 और दूसरा नंबर 7054578297, नीचे चल रहा होगा पट्टी पे। बाकी अगर आप दिखाना चाहते हैं तो अपॉइंटमेंट लेके जो है कहीं ना कहीं दिखा सकते हैं, चाहे वीडियो कॉल हो चाहे फ़ोन कॉल हो। अगले वीडियो में फिर आप सभी से मुलाकात होगी। ईश्वर आप सभी की रक्षा करे। अभी के लिए बस इतना ही। राधे राधे।